वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे साइंस की, जो 11 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस वर्कशीट नंबर 30 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? लाइट। पिछली कई वर्कशीट से हम लाइट्स चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अपनी साइंस बुक का। अब भी लाइट के ऊपर ही है ये टॉपिक आपका। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? जब आप प्लेन मिरर में, घर में सबके मिरर होगा, जब आप अपनी इमेज उसमें देखते हो तो क्या बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसी दिखाई देती है? होती तो आपके जैसी है, पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्या होता है कि आपकी राइट साइड आपकी लेफ़्ट बन जाती है और लेफ़्ट राइट हो जाती है। ऐसा अपोजिट हो जाता है, राइट लेफ़्ट में चेंज हो जाता है और लेफ़्ट राइट में चेंज हो जाता है। आप देख लेना मिरर में, जब खड़े होंगे अपना राइट हैंड को ऊपर करोगे तो ऐसा लगेगा जो सामने वाला पर्सन है उसका लेफ़्ट हैंड ऊपर है तो वो आपकी ही इमेज। आपने अपना राइट हैंड ऊपर कर रखा है और सामने वाली जो मिरर में आपकी इमेज बन रही होगी उसमें लगेगा कि सामने वाले का लेफ़्ट हैंड ऊपर है। वो इंटरेस्टिंग डिफरेंस है राइट एंड लेफ़्ट का। In an image formed by a mirror, the left side of object is seen on the right side in the image and the right side of the object appears to be on the left side of image. यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि राइट लेफ़्ट में बदल जाता है और लेफ़्ट राइट में बदल जाता है। आप खुद को मिरर के सामने ले जाके चेक कर लेना। आप राइट आई को टच करोगे, सामने इमेज जो आपकी मिरर में बन रही होगी उसमें क्या लगेगा कि वो पर्सन अपनी लेफ़्ट आई को टच कर रहा है, लेफ़्ट हैंड से टच कर रहा है। बिल्कुल राइट लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ़्ट राइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नीचे लिखा हुआ है राम सॉ ए व्हीकल ऑन विच द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज ऐसे। राम ने एक व्हीकल देखा जिसके ऊपर ये वर्ड एम्बुलेंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ई सी, ये अजीब उल्टा उल्टा सा लिखा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था उसे ये क्या लिखा हुआ है। राम आस्क्ड क्वेश्चन टू विच टीचर रिप्लाइड दैट। राम ने ये क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा और टीचर ने क्या रिप्लाई किया? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his or her rear view mirror, she or he can read written on it and give way to it. ये ऐसे एम्बुलेंस वर्ड, जो एम्बुलेंस हम आपने देखी होंगी चलती हैं, उन पे ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस। ये नीचे दिखा भी रखा आपको पिक्चर में एम्बुलेंस लिख के, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि अगर आपकी गाड़ी रोड पे आगे है और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आपको मिरर में अच्छे से क्लियर नज़र आ जाए। जो राइट का लेफ़्ट हो जाता है प्लेन मिरर में, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, आपको वो सही होके समझ आए। इसीलिए वो पहले से ऐसे उल्टा करके लिख देते हैं ताकि आपके मिरर में, जो आगे गाड़ी चला रहा होगा उसके मिरर में ये पढ़ा जाएगा एम्बुलेंस, और वो फिर रास्ता दे देगा गाड़ी को, एम्बुलेंस को। क्योंकि एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी होती है, उसमें पेशेंट्स होते हैं, किसी की जान बचानी है तो हमें एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए। इसीलिए उसको दूर से पता लग जाए कि एम्बुलेंस आ रही है, इसीलिए उसको ऐसे लिख देते हैं ताकि जो भी आगे गाड़ियाँ होंगी उनके रियर व्यू मिरर के अंदर आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा। आपने देखा भी होगा गाड़ी में मिरर्स होते हैं, एक तो ये बिल्कुल बीच में लगा होता है, जहाँ आप देखते हैं जब ड्राइव कर रहे होते हैं आगे बीच में लगा होता है ना, ये रियर व्यू के लिए कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये साइड में भी मिरर्स लगे होते हैं, तो इन मिरर्स में आपको राइट का लेफ़्ट नज़र आता है, लेफ़्ट का राइट नज़र आता है। इसीलिए एम्बुलेंस को राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट करके अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि आप इस मिरर में जब देखोगे ना तो आपको साफ यहाँ लिखा दिखाई दे जाएगा एम्बुलेंस। एक्चुअल में वो ऐसे लिखा हुआ था, पर जब आप इस शीशे में देखोगे तो आपको वो एम्बुलेंस वर्ड नज़र आएगा और आप उस गाड़ी को फिर रास्ता दे दोगे। नेक्स्ट, अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक सम पीसेज ऑफ पेपर, राइट एम्बुलेंस ऑन वन पेपर एंड टॉम ऑन अनदर पेपर। नाउ पुट दीज टू पीसेज ऑफ पेपर्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर टू सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन देयर इमेज। आपको एक पेपर के ऊपर, एक पे तो एम्बुलेंस लिख लिया और एक के ऊपर टॉम लिख लिया, ऐसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, एम्बुलेंस और टॉम।
अब इन दोनों पेपर्स को आप मिरर के सामने ले जाके देखोगे तो जो उनकी इमेज मिरर के अंदर बनेंगी वो कैसी बन रही हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है, इसको देखने पे क्या दिखाई दे रहा है आपको मिरर में और इसको देखने पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको वो कंपेयर करना है। सिमिलरली राइट सम मोर वर्ड्स एंड लुक एट देयर रिफ्लेक्शन बाय प्लेसिंग देम इन फ्रंट ऑफ मिरर। और ऐसे ही जैसे एम्बुलेंस लिखा, टॉम लिखा, वैसे ही आप कुछ और भी वर्ड्स लिख के पेपर पे और मिरर के सामने ले जाके देखना वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप एम्बुलेंस और टॉम को मिरर के सामने जब देखोगे, एक्चुअल में आपने ऐसा लिखा होगा AMBULANCE और TOM, ये कैपिटल में दिया हुआ था, मैंने कैपिटल में ही लिखा। जब आप इसको मिरर के सामने ले जाके देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ जैसे मैंने मान लिया मिरर है तो जो राइट होगा वो लेफ़्ट बन जाएगा, जो लेफ़्ट होगा वो राइट बन जाएगा। और कैसा नज़र आएगा, एग्जैक्ट आपको ऐसा नज़र आएगा। एम्बुलेंस ऐसा बन जाएगा और ये TOM ऐसे बन जाएगा, MOT। आप खुद से लिख के देख लेना और भी कुछ वर्ड्स ट्राई कर लेना, क्योंकि एक्टिविटी में यही बोला हुआ था आपको और भी वर्ड्स ट्राई करना है, तो आप वो भी ट्राई कर लेना कि एक्चुअल में आपने ये लिखा, मिरर में आपको ये नज़र आया। राइट बिकम लेफ़्ट, लेफ़्ट बिकम राइट। पानी के केस में उल्टा होता है, ये तो मिरर इमेज हम पढ़ रहे हैं, आगे आपके चैप्टर्स में वाटर इमेज भी आएगी। जब पानी में देखते हैं तो राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट नहीं चेंज होता, तब क्या हो जाता है, टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, जो ऊपर है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। मतलब टॉप बॉटम, बॉटम टॉप में चेंज होता है जब वाटर इमेज की बात होगी। जब मिरर, अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में राइट और लेफ़्ट आपस में बदलते हैं और वाटर में टॉप और बॉटम आपस में बदलेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हाउ डज इट अपेयर इन द मिरर। आपको अपना नाम एक पेपर पे लिखना है और फिर उसको मिरर के सामने देखना है, प्लेन मिरर के सामने, तो वो कैसा नज़र आता है आपको वो भी लिखना है। अब मैं यहाँ जैसे खोलो किताब, ये वाली चीज़ अगर मैं मिरर के सामने देखूँगी, ये एक पैरेट मिरर में देख रहा है, मैंने यहाँ खोलो किताब लिखा हुआ है और ये एक बुक पे कुछ साइंस बने हुए हैं, मैथमेटिकल साइंस 2 6 डिवाइड ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस चीज़ को, इन्होंने बोला आप अपना नाम देखेंगे, मैंने खोलो किताब लिखा, या पूरी ये इमेज की इमेज में अगर मिरर में देखूंगी तो कैसी नज़र आएगी, राइट लेफ़्ट बन जाएगा, लेफ़्ट राइट बन जाएगा। क्या नज़र आएगा मुझे, ये नज़र आएगा। इधर पैरेट का मुंह इस तरफ था, जब मिरर में देखूंगी तो वो उस तरफ नज़र आ जाएगा। इधर ये खोलो किताब ऐसे था, मिरर में देखूंगी तो ऐसे लिखा आएगा, ये BAKTIK इस तरह से उल्टा हो जाएगा। और ऐसे ये बुक की भी इमेज राइट की लेफ़्ट हो जाती है और लेफ़्ट की राइट हो जाती है मिरर में। आपको खुद का नाम भी ट्राई करना है, जैसे मैं ये कुछ लोगों के नाम ट्राई करती हूँ, अनीता, मीरा, आकृति, मिसबा, इनके अगर मैं चेक करूँगी मिरर में कैसे लिखे आएंगे। ये नॉर्मल पेपर पे लिखा, तब जब मिरर में देखा तो ऐसे नज़र आए। ऐसे ही आप अपना नाम भी ट्राई करें, कैसा लिखा आ रहा है मिरर में और कैसा आ रहा है नॉर्मल। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपेयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप मिरर में देखोगे ना वो वैसे ही नज़र आएंगे, उसका लेफ़्ट राइट चेंज भी कर दोगे तो भी वो सेम ही रहेगा। अब जैसे ये गूगल से ही एक पिक्चर ली है, इसमें आप देखो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सारे लिख दिए हैं A to Z, ये कैपिटल्स में भी लिख दिए, स्मॉल में भी लिख दिए, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। अब जिसका जो भी नाम है वो अपने अकॉर्डिंग स्पेलिंग लिख ले, कैपिटल्स में लिखनी है कैपिटल्स में लिख ले, स्मॉल में लिखनी है स्मॉल में लिख ले, जो भी नाम है अपना लिखोगे। ये सामने अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये स्मॉल में हैं, ये स्मॉल में है। ये जो बीच में लाइन दिख रही है ये मिरर है। A मिरर में कैसा नज़र आएगा, ऐसा, B ऐसा, C ऐसा, D ऐसा, E ऐसा, F ऐसा, G, ये सब का लिखा हुआ है। तो आप अब ये मत बोलना कि मैम आपने मेरा नाम नहीं चेंज करके दिखाया मिरर में, आप इनके अकॉर्डिंग चेंज कर लें या खुद से लिख के सामने मिरर के जाके देख लें जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको सबका नहीं बताना था, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया है किस अल्फ़ाबेट को किस तरह से चेंज करके दिखाता है मिरर, कैसे राइट का लेफ़्ट हो जाता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना था कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी आपको। तो जो जो रेड है ना इसमें, जैसे ये A है, देखो यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है, मिरर में भी वैसा ही दिख रहा है। H है, ये भी वैसा ही दिख रहा है, I भी वैसा ही दिख रहा है, M भी वैसा ही दिख रहा है, N थोड़ा उल्टा हो गया, ये इधर से ऐसे क्रॉस था, इधर हो गया, N नहीं आएगा। O बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहा है, T U V W X Y,
ये सब आपके जो रेड कलर में है ना, ये वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे हैं। कैपिटल वालों में जो जो रेड है, AHIMOTUVWXY, ये सेम नज़र आ रहे हैं, तो आपको आंसर में ये लिखने हैं। और अगर स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि एग्जैक्ट क्लियर तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, हमें अल्फ़ाबेट्स में बताना है। कैपिटल्स अल्फ़ाबेट है या स्मॉल, ये हमें नहीं पता। कैपिटल में तो ये वाले हमारे एग्जैक्ट सेम नज़र आते हैं जो रेड में लिखे हुए हैं। और स्मॉल में अगर पूछ रहा होता तो O सेम नज़र आता है, ये VWXI, और ये A क्यों नहीं आता? देखो इसका तो मिरर उल्टा कर दो, लेफ़्ट राइट कर दो, राइट लेफ़्ट कर दो, सेम ही रहा। पर इसमें ये आगे इस तरफ कर था, उसमें उस तरफ हो गया छोटा। ये तो ऐसे ही लिखते हैं ना, तो आप दोनों ही लिख देना, कैपिटल लेटर्स के लिए भी स्मॉल के लिए भी। सारे मत लिखना। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से लिखने हैं? जो ये रेड कलर में है, AHIO, ये कैपिटल्स वाले, और ये स्मॉल वाले में भी जो जो रेड कलर में है, ILOVWX, ये आप सेकंड का आंसर लिख देंगे। मैंने ये सबका इसलिए बताया ताकि आपके नाम की जो भी स्पेलिंग है आपको वो प्रॉब्लम ना हो, आप अपने नाम को एग्जैक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी वो लिख सकें, इसलिए सबका बताया है। अब इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना कि आपका जो भी नाम है, जो भी स्पेलिंग बनी है, जैसे ये नाम है अनीता, तो इसका आपको ANITA, इन एक एक अल्फ़ाबेट का उल्टा करके मत लिखना कि A का ऐसा बनेगा, फिर N का लिख दो ऐसा बनेगा, I का लिख दो, T का पूरा चेंज होगा। जो यहाँ राइट में है, लेफ़्ट में है, वो सारा चेंज होगा। तो अल्फ़ाबेट यहाँ से 1 2 3 4 इनके चेंज नहीं करने, आपको पहले इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले इसका लिखोगे, फिर उससे अगले का लिखोगे, फिर उससे अगले का, फिर उससे अगले का, और फिर उससे अगले का। ये ऐसे लिखा हुआ है। कभी कहो यहाँ N था और N की तो मिरर इमेज मैम ऐसी बन रही थी, यहाँ N क्यों नहीं लिखा? एक एक अल्फ़ाबेट का नहीं, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो लेफ़्ट होगा वो राइट बन जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ़्ट बन जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस है, पूरा वर्ड ऐसे था, हम उल्टे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ना करके ऐसे करेंगे, एक एक का चेंज करेंगे। पहले पीछे वाले का, फिर उससे आगे वाले का, फिर उससे आगे वाले का, फिर उससे आगे वाले का, और फिर उससे आगे वाले का। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।